Hello everyone, welcome back to Amit Education. So, this is the video for the previous year question of chapter 1 of physics. Okay, so हम यहाँ करने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो है हमारा पूछा गया था 24 में कंपार्टमेंट यानी कि जब भी सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसके अंदर ये पूछा गया था असर्शन और रीजन पर बेस्ड. तो चलिए देखते हैं क्या है. तो assertion है the current density that is J vector at a point in a conducting wire is in the direction of electric field. क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है. कैसे? क्योंकि हम लिखते हैं J vector equal to sigma E vector. अब सिग्मा की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है. किसकी डायरेक्शन होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. तो जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही क्या होगी? करंट डेंसिटी की होगी. दैट मीन्स इट इज ट्रू. नेक्स्ट रीजन क्या बोला है? कंडक्टिंग वायर ओबेस ohms लॉ. बिल्कुल ohms लॉ के लिए हम यही चीज लिखते हैं. ये जो स्टेटमेंट निकल के आता है J इक्वल टू सिग्मा ई, ये क्या बताता है? ohms लॉ को ही बताता है. दैट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू. और हम क्या लिखेंगे कि रीजन भी ट्रू है, मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है 2 point charges of 10 microcoulomb and 20 microcoulomb are located at point -4 centimeter 0, 0 and 5 centimeter 0, 0 respectively. यानी 10 कूलाम का है वो -4 वाले पॉइंट पर है और 20 कूलाम है वो 5 सेंटीमीटर के पॉइंट पर है. इन ए रीजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ E इक्वल टू है 1 अपॉन मतलब A अपॉन आर स्क्वायर और A की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर. एंड आर वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर of the point under consideration. Calculate the electrostatic potential energy of the system. So इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो होती क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको एक पोजीशन पर होल्ड करने के लिए हम वर्क डन कर रहे हैं. तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द चार्जेस, कलेक्ट द पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R. Q1 की वैल्यू है हमारे पास में 10 माइक्रोकुलाम जिसको हम लिखेंगे 10 इंटू 10 पावर -6 जिसको हम लिख सकते हैं 10 पावर-5 कुलाम. Q2 की वैल्यू है 20 माइक्रोकुलाम. दैट मीन्स 20 इंटू 10 पावर-6 यानी कि 2 इंटू 10 पावर-5 कुलाम हम इसको लिख सकते हैं. अब R1 की जो वैल्यू है वो गिवन है -4, 0, 0 और R2 के लिए गिवन है 5, 0, 0. तो हमें यहाँ इस R के लिए क्या चाहिए? हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए. इस R के लिए हमें क्या चाहिए? पोजीशन वेक्टर. तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? हमें आप पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो R12, तो सिंपल हम यहाँ पर R12 लिख सकते हैं. तो R12 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? इसका हमें पोजीशन वेक्टर लेना है यानी 5 -4 और 9 सेंटीमीटर, मतलब हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो क्या निकल के आ जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर. तो हम इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे. K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9. Q1 की वैल्यू है हमारी 10 पावर-5. Q2 की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 पावर-5 और R12 की वैल्यू होगी 9. 9 से 9 कट हो जाएगा और हम इसको सॉल्व करेंगे तो U इक्वल टू आ जाएगा, ये है 2, दिस इज 2 एंड 10 पावर-10 हो जाएगा और ये 10 पावर-9 हो जाएगा. तो हमें यहाँ से मिलेगी 2 इंटू 10 पावर-1. दैट मीन्स U की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.2. ठीक है, ये 0.2 मिल जाएगी और किस में मिलेगी हमें? ये जूल के अंदर मिलेगी. ठीक. सो दिस इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग द टू चार्जेस दैट इज Q1 एंड Q2 टुगेदर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कंपार्टमेंट के अंदर आया था 24 में. सो टू लार्ज प्लेन शीट P1 and P2 having charge density plus sigma and -3 sigma respectively are arranged parallel to each other. जैसा हमने डायग्राम में शो कर रखा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव -3 सिग्मा के साथ में है. फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज एट पॉइंट ए बी सी. ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, बी और ये सी. ठीक है, तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि जैसे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? अवे होती है. सो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 के लिए बना दी. ऐसे ही इधर भी E1 के लिए निकलेगी away from the plate. So these are the E1. और E2 के लिए क्या आती है?
E2 के लिए हमारी प्लेट की तरफ आएंगे, टुवर्ड्स द प्लेट, तो ये E2 हो जाएगा। E2, ये जो सारी लाइंस है ये किसको शो करेगी? E2 को शो करेगी। ठीक है, तो अब अगर हम पॉइंट ए पर बात करें, पॉइंट ए यहाँ पर है हमारा। ठीक, अगर इस पॉइंट ए पर बात करूं मैं, तो सपोज मैंने इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया, तो इस पर क्या आ रही है, इस पॉइंट पर इस तरीके से E1 तो क्या करिए क्रॉस करके आगे जा रही है, और E2 कहीं से ऐसे आ रही होगी, यानी ये ऐसे जा रहा है E2, तो क्या है यहाँ पर E1 और E2 जो है वो दोनों इस पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो E1 की तो वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, E1 को हम सिंपली लिख सकते हैं, पहले हम लिख देते हैं नेट पॉइंट ऑन नेट फील्ड 8.8 तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा EP2 माइनस EP1। ठीक है, P2 का मतलब है P2 की प्लेट की वजह से, यानी ये E2 आ जाएगा, और EP1 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 P1 प्लेट की वजह से हुआ, यानी E1 है वो। ठीक है, तो EP2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों आई ऐसा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। तो ये P2 प्लेट जो है हमारी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये यहाँ पर -3 आ गया, और सिग्मा की वैल्यू है यहाँ पर -3 सिग्मा, और माइनस यहाँ पर EP1, तो EP1 के लिए तो सिंपल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले या जो वैल्यूज है हम डिफरेंस जो क्रिएट कर रहे हैं उसका ये माइनस है, इनको ऐड करेंगे तो आएगा -4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 8.A इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी -2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है हमारा, टुवर्ड्स द राइट। तो इसके जो साइन आएगा हम लिख देंगे डायरेक्टेड टू राइट। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो हमारा नेगेटिव फील्ड है वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, P2 की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो ये इसलिए राइट की तरफ आ जाएगा। अब एक पॉइंट P की बात करूं मैं, तो P पॉइंट है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 तो जा रहा है इधर यानी राइट की तरफ, और E1 का आ रहा है, E1 इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, यानी एक तो इस पॉइंट से जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन हम ये बोल सकते हैं सेम है। ठीक है, 8 पॉइंट P दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो नेट फील्ड 8 पॉइंट B, कि मैंने बोला B पर E1 भी ऐसे ही जा रहा है और E2 भी ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड 8B इक्वल टू EP1 प्लस EP2, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू वही रहेगी सेम, प्लस और ये -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E B की वैल्यू आ जाएगी -सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन में क्या होगी, डायरेक्टेड टू राइट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो नेगेटिव किसकी वजह से हो रही है, नेगेटिव प्लेट की वजह से, तो ये भी हमारा राइट साइड में ही आएगा। नेक्स्ट है 8.C, नेट फील्ड 8.C, तो अब C पर देखते हैं क्या है भाई, ये जो C है, तो C पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E2 तो ऐसे जा रहा है, ठीक है, और E1 कैसे आ रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से कहा जा रहा है, आगे जा रहा है, तो ये तो है E1 और ये वाला पार्ट है E2, यानी दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से अवे जा रहे हैं। दैट मीन्स 8.C क्या लिखेंगे हम, EC इक्वल टू E2 माइनस EC, यानी हायर में से लोअर वैल्यूज को ही माइनस करेंगे, तो -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, मतलब प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 8.C EC इक्वल टू आ जाएगा -सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, डायरेक्टेड टू राइट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 24 के कंपार्टमेंट में पूछा गया था, दैट इज कि द डाइपोल वेदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, या कोई सा भी डाइपोल हो ऐसा उन्होंने बोला है, आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डाइपोल मोमेंट, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, CBQ।
ठीक है। So, which are vector quantities, two equal and opposite charges separated by a small distance constitute an electric dipole. तो उन्होंने definition बता दी। While a current carrying loop behaves as a magnetic dipole, अगर वो current उसमें से पास कर रही है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल बात सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, दोनों सेम है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, ईच कंस्टिट्यूटिंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। ठीक है, तो दो हमारे पास में क्या है, जैसे ये मैंने बताया कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस है, ठीक है, तो मतलब एक डाइपोल है और एक डाइपोल है। उनको कहा गया आर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन सच दैट देयर नेगेटिव चार्जेस लाई एट ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ पर, चलो हम तो डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करते चलते हैं। आंसर फॉर वन कि ये और ये पॉइंट है ओरिजिन वाला ओ और ओ का, मतलब 0 0, ठीक है। इस पर उन्होंने क्या रखा, दोनों के नेगेटिव चार्जेस को रखा, यानी यहाँ पर क्या होगा, 2q चार्ज होगा माइनस 2q, और यहाँ पर प्लस q चार्ज, और यहाँ पर भी प्लस q चार्ज, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो है d। तो यानी यहाँ पर सेंटर तक इसकी डिस्टेंस होगी d, और इधर भी होगी d। आगे क्वेश्चन में बोला है कि एंड पॉजिटिव चार्ज लाई एट d0 और 0d। अब d0 कहाँ होगा कि भाई ये वाला जो चार्ज है ये होगा d,0 पर। और अब मैंने क्या ये डायग्राम सही बनाया, अभी सही नहीं है, मतलब मैंने नॉर्मल बनाया था, ठीक है। अब बट उसने बोला कि जो दूसरा पॉइंट है वो 0,d पर है, तो इस कंडीशन में वो 0,d पर नहीं हो सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करूंगी मैं इसे, कि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं। अब ये जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज यहाँ हो गया, अब इसका जो पॉइंट है वो 0,d हो सकता है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हो जाएगी d, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, डाइपोल मोमेंट इसको हम लिखते हैं p से। p वेक्टर इक्वल टू होता है q इंटू 2a वेक्टर, ठीक है, तो ये हो गया 2a वेक्टर। तो p1 की बात करें, फर्स्ट डाइपोल मोमेंट की बात करें, तो p1 इक्वल हो जाएगा q इंटू डी आई कैप, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो हमारा वो x की डायरेक्शन में है। p2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा q इंटू डी जे कैप, क्योंकि वो y की डायरेक्शन में है। और नेट डाइपोल मोमेंट पूछे तो क्या कर देंगे, इसके लिए हम उनको ऐड कर देंगे, मोमेंट p वेक्टर इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, तो इनको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमें q d आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब इनटू मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि E1 एंड E2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से हमें पता होना चाहिए। फिर आगे बोला कंसिस्टिंग चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो अब E1 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, 8 पॉइंट r, जब क्या है r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ठीक, ऑन एक्सिस, एक्सिस पर है, और 2 जो है वो किसके, ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक। अब कंडीशन क्या है, आंसर फॉर सेकंड, d इक्वल टू दे रखा है हमें 2a, यानी डिस्टेंस उनके बीच के चार्जेस के बीच की है 2a। E1 जो है वो पॉइंट है एक्सिस पर, E1 8 पॉइंट r, और कंडीशन क्या दे रखी है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है हमारा 2kp अपॉन r क्यूब। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करें, E2 कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट, इसकी जो वैल्यू होती है E2 इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब। तो उन्होंने पूछा क्या है, E1 अपॉन E2 पूछा है, E1 अपॉन E2 हम कर देंगे, तो हमें निकल क्या आ जाएगा 2/1, यानी सिंपल बोल सकते हैं कि E1 और E2 का रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट बोला है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट देखा हमें 5 × 10⁻⁸ कूलम्ब इनटू मीटर इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर एन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब एक्ट ऑन एट अ गिवन इंस्टेंट
एट दैट इंस्टेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इंक्लाइन एट एन एंगल की वैल्यू रखी 30, तो डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, मैग्नीट्यूड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल एट द इंस्टेंट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, सिंपल। तो दिस इज द फॉर आंसर 3। तो टॉर्क क्या होता है, तो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जैसे हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो आ जाएगा ये पीई साइन थीटा। पी की वैल्यू हमें दी है 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बोला है 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। यानी सिंपल 10⁻³ भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट थीटा जो बोला है वो हमें बोला 30 डिग्री। तो सिंपली क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है, तो इक्वल टू पी यानी 5 इंटू 10⁻⁸, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻3, यहाँ लिखना है साइन 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻11 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, दैट मीन्स वैल्यू क्या मिल गया हमें 2.5 इंटू 10⁻11 और ये टॉर्क है, तो ये टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर हमें फाइंड आउट हो गया। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द टॉर्क, ठीक है। सो ये हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा आया था कंपार्टमेंट में 24 के, ठीक। सो वी विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 24 के मेन एग्जाम में आया था ये। अ थिन प्लास्टिक रोड इज बेंट इनटू अ सर्कुलर रिंग of a radius r. It is uniformly charged with a charge density lambda. The magnitude of electric field at the center, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एट द सेंटर क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा भाई, आंसर इज जीरो, कि अगर मैंने सर्कल बनाया और मतलब पहले ये वायर था, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड चार्ज है, जिसकी जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो क्या है, लैम्डा है। तो इसको मैंने मूव करके क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। तो अगर ये यहाँ वाला चार्ज है, अब जब भी पॉजिटिव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो चार्ज से अवे जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा। तो इस पॉइंट पर बात करेंगे तो ऐसे जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट में सेम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ऐसे ही यहाँ से भी हर एक पॉइंट पर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा होगा, जो क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल करने की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next is again from 24 main exam. A cube of a side 0.1 meter is placed as shown in the figure in a region where the electric field E vector की वैल्यू है 500x I cap exist, here x is in meter और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन कूलम में है, तो हमें कैलकुलेट करना है द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। सो चलो फाइंड आउट करते हैं। आंसर फॉर 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें बोली है 500x I कैप, ठीक है। और लेंथ जो हमें बोली वो बोले 0.1 मीटर, किसकी, जो क्यूब है इसकी साइड्स की लेंथ, ठीक। अब अगर हम x इक्वल टू 0 लें, x इक्वल टू 0 का मतलब है इस पॉइंट पर बात करें, यहाँ पर इस वाले रीजन की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो x इक्वल टू 0 लें तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो फाई इक्वल टू क्या होगा, हमें तो फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, ये वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। तो ई तो हमारा 0 हो गया और ए क्या हो गया, एरिया हमारा एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो साइड है ये क्यूब की है, क्यूब का जो ये सरफेस है ये स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक जो मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो गया, 0 हो गया, 0 न्यूटन पर कूलम। अब इस वाले सरफेस की बात करें, इस सरफेस से कितना निकल रहा है, तो ये कहाँ है, एट डिस्टेंस, अब ये क्या हो गया, और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब 8x इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, 0.1 मीटर ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 500 इंटू 0.1, इसका मतलब 500 न्यूटन पर कूलम क्या आ जाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में होगा, नीचे डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब एरिया तो सिंपल वही रहेगा, अभी भी सरफेस कैसा है, स्क्वायर वाला ही है हमारा, अब ये स्क्वायर वाला है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0.1 का स्क्वायर, यानी 0.1 इंटू 0.1, दैट मीन्स वी विल गेट 0.01, ठीक। तो ये हमारा इसका एरिया निकल के आ गया, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर स्क्वायर। हमें चाहिए फ्लक्स, तो फाई टू इक्वल टू हो जाएगा पी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
यानी 5 मतलब 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, वी विल गेट 0.5 और यूनिट लिख देंगे हम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। अब हमें क्या पूछा था, टोटल फ्लक्स पूछा है। ये तो मैंने क्या कर दिया, इस सरफेस का और इस सरफेस का निकाल दिया, एक्स एक्सिस पर जो भी सरफेस थे उनका निकाल दिया। ठीक, तो नेट फ्लक्स पूछा है हमसे, नेट फ्लक्स तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब ऐड क्या करेंगे, आउटगोइंग फ्लक्स और इनकमिंग फ्लक्स, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग कर देंगे, तो 5 2 माइनस 5 1 यानी 0.5 माइनस 1 इक्वल टू 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द चार्ज विद इन द क्यूब, की क्यूब के अंदर कितना चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। सो फॉर द बी पार्ट, चार्ज हम फाइव इक्वल टू लिखते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम। ठीक, तो हमें पूछा है चार्ज, फ्लक्स हमने फाइंड आउट कर ही लिया है, तो फ्लक्स को जब हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमारा जो चार्ज हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू है 0.5। ठीक है, 5 की वैल्यू हमने अभी काउंट करी, और जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4.425 इंटू 10⁻12। चार्ज है तो यूनिट लगा देंगे कूलम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज इनसाइड द क्यूब। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनवर्ट, ये भी हमारे कब आया था, 24 में आया था। ठीक, so next is the inward and outward electric flux from Gaussian surface are 2 phi and phi respectively. So what is the net charge enclosed by the surface? Again same question. So for A part, phi net क्या हो जाएगा भाई, phi net equal to Q enclosed, यानी कितना चार्ज enclosed है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लिख सकते हैं। phi net की बात करें तो भाई phi net होगा क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी phi आउट, कितना बाहर जा रहा है भाई, कितना अंदर आ रहा है वही आउट माइनसिंग, तो 5 माइनस 2 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा -5 आ जाएगा। तो हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा हमारे पास में, फाई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स -5 एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, वहां पर चार्ज इनक्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस वर जीरो, क्या है, बाहर जो फ्लक्स निकला आउटवर्ड फ्लक्स वो है जीरो। कैन इट बी कंक्लूडेड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द सरफेस, ऐसा हो सकता है क्या कि कोई वहां चार्ज नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, बस सबसे बोला है कि जो टोटल चार्ज है, मतलब टोटल फ्लक्स है वो जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्यू इनक्लोज क्या होगा, जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर ऐसा है कि वहां पर दोनों तरीके के चार्जेस प्रेजेंट है, इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव, वहां पर दोनों तरीके के चार्जेस प्रेजेंट है इक्वल अमाउंट में, नेगेटिव चार्जेस। इसलिए क्या हो रहा है, जो टोटल फ्लक्स है वो हमारा क्या बन रहा है, जीरो। सो वो कब होगा, जब क्या होगा, अंदर कैसे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो, इक्वल अमाउंट में हो, तभी हमारा जो फ्लक्स है वो जीरो हो सकता है। बट ऐसा भी नहीं है कि हर बार क्या हो कि वहां पर चार्ज प्रेजेंट ही हो, बट अगर प्रेजेंट है तो ऐसा होगा कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, क्योंकि हम क्या देखते हैं, अंदर टोटल चार्ज देखते हैं। और टोटल चार्ज कैसे देखेंगे, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, अगर अंदर -2 क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज भी है तो टोटल चार्ज क्या होगा, -q। अगर -2 क्यू है दूसरा +2 क्यू है तो क्या हो गया, टोटल चार्ज तो क्या हो गया, जीरो हो गया। दैट मीन्स अंदर कैसे दोनों तरीके के चार्ज प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर जो चार्ज है वो जीरो ही है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 23 के आपके मेन एग्जाम में आया था, इसमें है कि an electron experiences a force 1.6 into 10 power minus 16 न्यूटन आई कैप, यानी x की डायरेक्शन में इस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो सिंपल आंसर फॉर दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स भाई हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, आई कैप में ये इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, आई कैप और एन। ठीक, और जो चार्ज है वो कैसा बोला है, चार्ज तो कुछ उन्होंने, हम कौन सा इलेक्ट्रॉन चार्ज बोला है, एन इलेक्ट्रॉन,
तो क्या आ जाएगा नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। सो 1.6 से 1.6 का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा आपका 10⁻³ और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मतलब न्यूटन पर कूलम हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन होगी आई कैप में। और इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा -10⁻³ न्यूटन पर कूलम इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ये भी हमारे 23 के एग्जाम में आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल, इट इज रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे ये स्पेसिफिक एरिया है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक, थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया, जैसे ये वाला एरिया है, तो इस एरिया से कितनी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो हम आंसर को लिख देते हैं फटाफट से, आंसर फॉर फर्स्ट। So it represents the total number of electric field lines passing through a surface, कि सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो हम उसको लिखते हैं फाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और इसकी जो एसआई यूनिट होगी आपकी वो आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, यूज Gauss law to obtain the expression for electric field due to a uniformly charged infinitely plane sheet। तो इसकी वजह से भाई प्लेन शीट का क्या करना है आपको, यानी आपको डेरिवेशन ही करना है यहाँ पर, तो वो आप कर सकते हैं, वैसे तो ऐसा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं। तो ये है आपकी क्या, एक प्लेट, ठीक है, और आपको क्या करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। अब आपको गॉस लॉ का यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब गॉसियन सरफेस लेंगे वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये कितने चार्ज को कंटेन कर रहा है, ठीक है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हो जाएगी सिग्मा। ठीक, तो इसको हम गॉस लॉ से लिखेंगे तो सिंपल लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, यानी चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है ये सरफेस, अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये होगा बाय गॉस लॉ। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस ई ए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो ये भी क्या होगा, एट डिस्टेंस होगा, तो जितने डिस्टेंस, सपोज ये डी डिस्टेंस है, तो सेम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे भी होगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो दोनों तरफ क्या होगा, दोनों डायरेक्शन के अंदर, यानी चार्ज होगा, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होंगी, अवे फ्रॉम द प्लेट होंगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ, दोनों पॉइंट पर, एक पॉइंट ये, अगर ये पॉइंट पी है तो ये पॉइंट पी डैश होगा, दोनों पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, तो वो ई ए ही आएगा। तो ई ए प्लस ई ए हो जाएगा, यानी कि फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ ई ए आ जाएगी। ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया है हमें, हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, मतलब जब आप क्या करोगे, इस 2 ई ए को किसके इक्वल कर दोगे, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ई से ए कट, मतलब ए से ए कट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो मतलब यहाँ था, ये कैसे लिखा मैंने, बाई इक्वेशन 1, इसको यहाँ लिख देती हूँ बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। तो चार्ज इनक्लोज कितना है, सिग्मा ए, यानी ये वाला जो पार्ट है कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, सिग्मा ए चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ सिंपल लिख देती हूँ मैं, क्यू इनक्लोज इक्वल टू सिग्मा ए। तो जो हमने गॉसियन सरफेस को अज्यूम किया है वो सिग्मा ए चार्ज को क्या कर रहा है, कंटेन किए हुए है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन
इससे पहले भी क्वेश्चंस आए थे, बट उस टाइम पे हमारा क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तो ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस का क्या था, मतलब गवर्नमेंट ने हाफ सिलेबस कर दिया था। तो इसके अलावा मतलब हम ज्यादा पीछे जाने की नीड नहीं है, आप पिछले 2 या 3 साल के एग्जाम्स पेपर देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, किस टाइम के मतलब किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ side L is keep in space as shown in the figure, and electric field E vector AX plus B I cap exists in the region, find the net charge enclosed by the cube। तो कितना चार्ज ये क्या कर रहा है, enclose कर रहा है। So for third question आंसर थर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने बोला हमें ये है AX plus B I cap n अपॉन C, यानी न्यूटन पर कूलम। अब सेम जैसे अभी हमने पहले किया था, तो 8x इक्वल टू हम 0 ले लेंगे। x इक्वल टू 0 की अगर हम बात करते हैं तो हम इसी सरफेस की बात करें, ये वाला जो सरफेस है, इसी सरफेस की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 8x इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा बी आई कैप, और जो हमारा एरिया होगा वो तो अभी भी क्या होगा, एल स्क्वायर ही होगा, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं, और एक सरफेस कैसा होता है, उसका स्क्वायर होता है, मतलब जो सारे सरफेस है वो स्क्वायर होंगे। तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा E1 × A, यानी बी एल स्क्वायर हो जाएगा। 8x इक्वल टू एल की बात करें, यानी कि किस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो E1 इक्वल टू मतलब ये हमारा E2 इक्वल टू आ जाएगा, E2 इक्वल टू AL प्लस B। तो फाई 2 हमारा आ गया E2 और A तो हमारा अभी भी वही रहेगा, तो AL प्लस B, और जो एरिया है वो आ जाएगा हमारा एल स्क्वायर। तो हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो, कि हम किसका यूज करने वाले, गॉस लॉ का। तो नेट फ्लक्स होगा फाई नेट इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, इनकमिंग आउटगोइंग माइनस इनकमिंग, ये कितना बार जा रहा है, ए एल प्लस बी, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर, यानी फाई नेट टोटल फ्लक्स कितना आ गया, ए एल क्यूब आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था चार्ज इनक्लोज। तो फाई नेट क्या होता है, बाय गॉस लॉ, by Gauss law, finite equal to q enclosed upon epsilon नॉट। तो हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो q enclosed क्या हो जाएगा हमारा, फाइनाइट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाइनाइट की वैल्यू हमने निकाल ली है, ए एल क्यूब आ रही है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने की हमें नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो सारी वैल्यूज है वो कांस्टेंट फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ से जो चार्ज है हमारा वो आ गया है ए एल क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो हमने क्या कर लिया, पिछले 3 साल के कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप अलग अलग अगर सेट्स को देखेंगे तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसके कुछ PYQs के साथ में। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।